तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखेंगे जो हमने लाइव मार्केट में यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स बताए थे और जो ट्रेड मैंने आपको बताए थे वो किस तरीके से दिखाई दिए थे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,550 के पास में हमें यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी और मैंने बोला था अगर आपको बाइंग करना है तो हम यहाँ पे 18,570 तक बाइंग करके चल सकते हो। 18,570 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैंने लाइव वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से, अगर यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लगेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 18,600 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताया था। और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फर्स्ट हमारा अगेन 18,550, 18,530 और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मैंने 18,480 बोला था। 480 के नीचे अगर मार्केट जाएगा, यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग देगा तो और ज्यादा डाउनसाइड हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ये चीज मैंने क्लियरली आपको लाइव मार्केट में बोला हुआ था। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे भी, हम लोग ने जब यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था तो मैंने ये सब चीजें यहाँ पर बोली थी। और बैंक निफ्टी में भी जो हम लोग ने ट्रेड किया था बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे ट्रेड हुए थे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बोला हुआ था कि किस तरीके से आपको कौन से लेवल पे बाइंग सेलिंग करना है, कौन सा लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड भी किए थे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ हमारा उसमें। तो यही है कि एक एक चीज को हमने यहाँ पर समझ के यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे समझेंगे कि हमें एग्जैक्टली किस तरीके से एंट्री लेना है, किस तरीके से एग्जिट करना है। और फर्स्ट हम यहाँ पे बायर्स और सेलर की जो साइकोलॉजी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। नॉट टेक सम ऑफ वेयर इज द एसएल, वेयर इट शुड बी वी टेक ट्रेड। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। when we understand the psychology of buyers and sellers तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्टली हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली हमारा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली एक तेजी हमें यहाँ पर दिखाई दी और इसके बाद में यहाँ पे ये दो छोटी कैंडल्स बनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स और सेलर का क्या लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है। और इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें देखना कि इसको यहाँ पर समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और परफेक्टली हम यहाँ पे ट्रेड लेकर यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें बेसिकली बायर्स के पॉइंट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे नहीं देखना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम बायर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो ऑलवेज हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑलवेज हमें ये देखना है कि यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि बायर जो होते हैं ये हम लोग होते हैं, हम लोग आप लोग जैसे जो छोटे लोग होते हैं ये होते हैं। और सेलर कौन होते हैं, यहाँ पर बड़े लोग होते हैं। तो हमें इनके थिंकिंग के हिसाब से, इनके साइकोलॉजी के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड अगर हम प्लान करते हैं तो हमारा जो ट्रेड होता है वो एग्जैक्टली परफेक्टली प्रॉफिटेबल रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सोचना है कि हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। अभी ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आप यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि हमें बायर्स के हिसाब से नहीं लेना है, सेलर्स के हिसाब से लेना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो सेलर क्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट हम ये चीज यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि सेलर क्या करता है। तो सेलर जब भी कॉल को सेल करता है, ठीक है, सेलर जब भी कॉल को सेल करता है तो क्या होता है, यहाँ पे उसका व्यू क्या होता है, यहाँ पे बेरिश होता है, राइट। यहाँ पे उसका जो व्यू होता है वो बेरिश होता है क्योंकि वो कॉल को यहाँ पर सेल कर रहा है। और जब भी वो यहाँ पे पुट को सेल करता है, ठीक है, जब भी वो यहाँ पे सेलर पुट को सेल करता है तो उसका व्यू यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में बुलिश होता है। इस चीज को समझो। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो जब भी यहाँ पे उसने मार्केट को यहाँ पे कॉल को सेल किया, मार्केट डाउन साइड में आया और यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे जैसे हम लोग रिटेलर लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पे क्या करता है, पुट को सेल करता है, फिर मार्केट यहाँ पे एक अपसाइड का मूव दिखाता है। तो ये रेंज जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और जब भी मार्केट इस रेंज में इस तरीके से काम करता है तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, लेवल टू लेवल से काम करना जरूरी होता है और देखना होता है कि किस तरीके से हम यहाँ पे, हमारा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही होगा कि हमारा एसएल, हमारा एग्जिट, हमारा एंट्री
और सबसे इम्पोर्टेंट हम कौन से लेवल्स पर यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के लिए यहाँ पे कंफर्ट हो रहे हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए, कौन सा की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक परफेक्ट ट्रेड लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे पुट को और कॉल को शॉर्ट किया जाता है तब मार्केट में किस तरीके से मूव आता है और हमें यहाँ पे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करना है। बस हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ने यहाँ पे जिस तरीके से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो दैट्स इट्स 18,000। तो इसके नीचे की यहाँ पे जो ये वन डे का हम लोग ने चार्ट ओपन किया है, इसमें अभी यहाँ पे आज का जो कैंडल बना हुआ है इसे हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक इनसाइड कैंडल है, और जब भी ऐसे कैंडल बनती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि एक ये अपसाइड का मूव दे सकती है, या फिर एक ये डाउन साइड का मूव दे सकती है, या फिर ये एक ही रेंज में रहेगी अगर ये कैंडल एक्टिव नहीं होती है। तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में यही इम्पोर्टेंट होगा कि जो ये इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, अगर ये एक्टिव हो जाती है, इसके ऊपर निकलती है तो हमें एक अच्छा यहाँ तक का लेवल दिख सकता है, और अगर ये डाउन साइड में निकलती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल्स को देखेंगे और उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम यहाँ पे वीकली भी बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो यहाँ से मैंने अब क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हो वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो ये कैंडल यहाँ पर वीकली कैंडल बनी हुई है, अगर इसके वीक की हम बात करते हैं तो ये हमारा जो फर्स्ट लास्ट वीक था, यहाँ पे जो लास्ट वीक था इसके ऊपर ही इसका क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए ये वाला लेवल, ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। बस हमारा कंडीशन यही रहेगा कि इस लेवल के नीचे मार्केट ने नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल की अगर बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे 18,200 वाला होगा। अगर डाउन साइड में हमें इसका क्लोजिंग मिल जाएगा तो फर्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा वो होगा 18,000। यहाँ पे कैंडल को देखना हमारे लिए जरूरी होगा। तो नेक्स्ट वीक में हमारे लिए यहाँ पे एक ट्रेंडिंग यहाँ पे वीक रह सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेवल टू लेवल ही यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 18,550, और अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 18,570। अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने इस लेवल का बार बार रिस्पेक्ट किया, और मैंने आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर बोला था जब तक यहाँ पे मार्केट कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक एक अपसाइड का मूव नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे, जिसके लिए मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे। तो नेक्स्ट वीक में भी हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल पर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स के कैंडल में देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बनी है। अगर कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो ये हम यहाँ पे बाइंग में कंफर्ट रहेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे हम फर्स्ट जो टारगेट लेंगे बहुत ही छोटा लेंगे, 18,600। यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हुआ है, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर भी आया था तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। तो फर्स्ट हमारा यही टारगेट होगा, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लेवल अगर सस्टेन होता है तो इसके अपसाइड का जो लेवल होगा 18,630, 18,650 ये वाला होगा। यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे अगर कंटिन्यूसली बाइंग का मूव होगा तो ये आगे हम कंटिन्यू ट्रेड रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। वापस अगर यहाँ पे 550 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्स्ट 18,530, 18,500 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 18,480। अगर ज्यादा अगर यहाँ पे सेलिंग दिखती है तो वो कब दिखेगी, जब मार्केट यहाँ पे 18,480 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ही हमें यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए हमारे जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आएंगे फिर वो हो गए यहाँ पे 18,480 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर हमारा 18,460, 18,430 एंड 18,380। 380 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग अगर निगेटिव कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तो यहाँ से फिर हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देंगी। दैट्स इट्स यहाँ पे फिर 18,320 से लेके 18,200 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ये वाला लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है
तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम थोड़ा बाइंग करने की कोशिश करेंगे, मूव देखेंगे कि किस तरीके से रहेगा और इसके बाद में यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली बाइंग के लिए कंफर्ट रहेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया है उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। थैंक यू।